सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों तथा वालीश्रीओने हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर। विद्यार्थी मित्रों આપણે દ્વિતીય સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે। હિન્દી પાઠ 9 कैसा सुर। विद्यार्थी मित्रों पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ 9 में कैसा सुर। इस इकाई में एक संवाद के साथ चित्र द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। विद्यार्थी मित्र आप देख रहे हैं कि एक खेत का चित्र दिखाई दे रहा है, बावड़ी है, बाजू में पेड़ है, किसान सो रहा है, उसका घर भी है। तो विद्यार्थी मित्रों सब अपना ध्यान अपने पाठ्य पुस्तक पाठ 9 में रखिए। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जी बोई थी। पात्र छे आमां एक बिरजू काका अने एना खेतर में शाकभाजी वावी थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा की छाया में आराम से पेड़ की छाया में आराम से लेट रहे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा ने दोपहर का खाना खाया था, इसलिए पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो गए। मंद मंद पवन आ रही थी और बिरजू चाचा सो गए। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। बच्चों आप भी अपनी सोसाइटी या कॉल में खेलने के लिए निकल रहे हैं। सब बच्चे ऐसे ही सब सब्जियां खेलने के लिए खेत में बाहर आई, क्योंकि बिरजू चाचा सो गए थे जो इस खेत के मालिक थे। सभी खेलते खेलते नोक शोक पर उतर आए। बाळको तमे पण क्यारेक रमता हो छो त्यारे थोडું બોલચાલ થઈ જાય છે અને એમાંથી તમે ઘણો મોટા અવાજ સાથે પણ બોલવા માંડો છો। નોક જોક એટલે ઉગ્ર ચર્ચા કરવા માંડ્યા। કોણ? તો કે બધી શાકભાજી। आलू ने कहा मैं सब्जियों में सरता हूँ। त्या आलू बोल्यो बटेटो कि भाई हूँ तो बधी शाकभाजी में सर्वश्रेष्ठ छूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। नाना बाळकों थी लई अने मोटा सुधी ने बटेटा बहुत ज भावे। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीज मुझसे ही बनती है। नाना बाळकोने जे आपणे वेफर आपीए छीए बटेटानी, पछी आनो चाट पण बने छे अने टिकिया तमने खबर होय तो आपणे भेळ खावा जईए त्यारे जे गोळ बटेटानुं तळेલું હોય છે જે ભજીયા ટાઈપનું એને ટિકિયા કહેવાય। આ બધી ચટપટી એમાં મસાલા નાખ્યા હોય એટલે બધાને મજા આવે। અને બટેટા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્યાં બહુ જ ઉપયોગ થાય છે। अब शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ, सकरियो। शकरकंद એટલે શું છે? सकरियो। यानी कीधुं हूँ पण बटेटानो मित्र छूं, क्योंकि बन्ने जमीन में थाय छे। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से उछल कर अपने जो दाने होते हैं मटर वो बाहर आ गए और कहने लगे हमें भूल गए। वटाणा, लीला वटाणा एनी जे आखी बन्ने बाजूનું કવર હોય એની અંદર વટાણાના દાણા હોય એમાંથી ઉછળીને બહાર આવ્યા અને કીધું મને બધા ભૂલી ગયા। कई प्रकार की सब्जियों, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। હવે શક્કરિયાની વાત અહીંયા જ્યાં પૂરી થઈ ત્યાં વટાણાની વાત થઈ। વટાણાએ કીધું કે અમે તો પુલાવ જ્યારે બનાવો ત્યારે નાખો છો। ઘણી વસ્તુમાં ભાત આપણે જ્યારે વઘારીને કરીએ ત્યારે પણ એમાં નાખીએ છીએ। પુલાવમાં વધારે સબ્જી નાખીને આપણે દાણા નાખીએ છીએ। તો ત્યાં જ લૌકી એટલે દૂધી અને गाजर ત્યાં कूदी पड़ा। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? अच्छी बात है। दूधी ना આપણે હલવો બનાવીએ છીએ। विद्यार्थी मित्रों તમે લોકોએ ખાધો છે એમ લગ્ન પ્રસંગમાં ગાજરનો હલવો પણ અત્યારે બહુ જ રાખે છે બધા। કોફતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાઇનીઝ જ્યારે આપણે ખાવા જઈએ ત્યારે જે લાલ કલરનું મોટું
છે ગોળ ગોળ, એ કોફતા અને હલવા અને રાયતા, આ બધામાં જ આનો ભરપૂર ઉપયોગ થાય છે. લૌકી બોલી આવું એટલું જે દૂધી બોલતી હતી ત્યાં ગાજરની बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. गाजर बोला, गाजर के हलવો तो मारो થાય છે, જેમ દૂધીનો થાય મારો પણ હલવો થાય છે. मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. મારો તમે રંગ જોયો, મારો રૂપ રંગ જોયો, કેવા લાલ કલરનો હલવો પણ કેવો સરસ મજાનો બને, એમાં કાજુ બદામ ને બધું નાખ્યું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो खाने बहुत मजा आए. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. मने जो कोई मारो हलવો खाए तो તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. यह सुनकर पत्ता गोभी आ गई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. विद्यार्थी मित्रों, कोबी कोई पण सलाड હોય એમાં કોબી વગર અધૂરું લાગે આપણને. मिर्ची पीछे क्यों रहे, लीली मरचू ये पाछल क्यों रहे भाई. वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सब की कीमत क्या कीमत है. मरचाની વાત સાચી છે, બધું જ નાખીને જો તીખું ન હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણને કચુંબરમાં મજા આવતી નથી. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मारा वगैरह तो તમે જે કાંઈ શાકભાજી બનાવો છો એ બધું અધૂરું. मैं पतली हूँ और चुस्त हूँ. હું ભલે સાવ પાતળી પણ એકદમ મરચા ખાઈ તો ખબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આમ તીખું તીખું શરીરની અંદર આખું રોમ રોમ જાણે આપણે જલ્દી પાણી પીવું પડશે એવું આપણને થાય છે. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. तब ભીંડો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભીંડો પણ આપણી માટે બહુ સારો છે શાકભાજીમાં. અને ત્યાં करेला, कारेला थोड़ा चुप बैसे, करेला कैसे चुप बैठता, वह बोलने जा रहा था. तब टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया. कारेलू जोर थी त्राड़ नाकर बोलियो और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, जहर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. कारेलू के कई रंग रूप ऊपर न जाओ, મારામાં એવી શક્તિ છે કે હું તાવને પણ ભગાડી દઉં છું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારેલા હંમેશા 4-5 દિવસે એકવાર ખાવા જ જોઈએ. આપણું શરીર સારું રહે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, આપણા પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. साची बात है. आखिर में कलगीदार बैंगन હવે રીંગણાનો વારો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે શિયાળો ચાલે છે, અત્યારે આપણે ત્યાં આખા રીંગણા અને ઓળાનું બહુ જ મહત્વ છે. એમાં ગુજરાત, ખાસ કરીને ગુજરાતમાં આપણે ઓળો બહુ જ ખાઈએ છીએ. उसने सभी को शांत करते होगा. બધાને કીધું તમે બધા શાંત રહો, તમે તમારી જગ્યાએ બરોબર છો બધા दोस्त. आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. बीट, गाजर, पत्ता गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. आलू, आलू सबसे पहले आया ना, तो ऊपर का जो कचुम्बर बनता है तो सब्जी में भी आलू और शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन होती है. जैसे मिर्ची, अदरक और धनिया. धनिया એટલે कोथमरी जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. इस तरह हम एक साथ खुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे. क्या तो खेतर में काम करवानुं होवाथी बिरजू चाचा जागी गया. सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी. लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी. शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए. भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए.
बिरजू चाचा अपने काम में मशहूर हो गए। જ્યાં बिरजू चाचा જાગી ગયા ત્યાં તો બધી સબ્જીયા મસાલા જે કાંઈ મરચા બધી સૌની જગ્યાએ બધે ચૂપચાપ જાણે કંઈ થયું નથી, કાંઈ શોર બકોર નહોતો, એમાં શાંત થઈ ગયા અને बिरजू चाचा એના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા। विद्यार्थी मित्रों, जैसे आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जी की सूची बनाई, तमे આપણે આપણા ઘરમાં અત્યારે શું શું શાકભાજી બને છે એની એક યાદી કરો અને પછી આપણે એની નોટની અંદર ચર્ચા करो। विद्यार्थी मित्रों, सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्या पसंद है उसका कारण भी दीजिए। लो तो आलू, सबसे पहले हम देखें तो आलू तो वो हर एक सब्जी में अच्छा लगता है। शकरकंद तो वो मीठा भी होता है, सेक कर भी खाया जा सकता है। बंद गोभी कचुम्बर में बहुत अच्छी लगती है। टमाटर का स्वाद अच्छा है, सब्जी में भी डाला जाता है। करेला बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है। पालक आंखों के लिए बहुत अच्छी है सब्जी है। फूल गोभी दिखने में और स्वाद में भी अच्छी होती है। अभी प्रश्न 3 है अभ्यास में, भिन्न शब्द पर गोलाकार कीजिए। तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। जैसे उदाहरण में पालक, गाजर, सेब, लौकी, तो सेब अलग है तो उसके पर राउंड कीजिए। बाद में ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला, तो केला के ऊपर पपीता, मूली, आम, अनार, तो मूली के ऊपर राउंड कीजिए। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो धनिया पर कीजिए। मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन, तो फूल गोभी पर कीजिए। अभी विद्यार्थी मित्रों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे रंग की सब्जियों का नाम बताइए। तो हरे रंग में सबसे पहले करेला आता है, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि हम लिख सकते हैं। कच्चे टमाटर का रंग कैसा है? तो विद्यार्थी मित्रों कच्चे टमाटर का रंग हरा એટલે લીલો होता है। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, कंकोड़ा, मेथी की भाजी आदि स्वाद में कड़वा होता है। प्रस्तुत एकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो विद्यार्थी मित्र આપણે પાઠમાં જોયું તો क्या શાકભાજીના નામ આવ્યા નથી? તો એ જોઈએ તો कद्दू, कंकोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद એટલે विद्यार्थी मित्रों सूरण, ग्वारफली, चचरीड़ा, मूली आदि। हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? तो हलवा में सबसे पहले घी, चीनी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की जरूरत पड़ती है। ऐसे फल बताओ जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आम, कच्चे आम होता है, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। विद्यार्थी मित्र एक चित्र दिया गया है तो उसका आपको वर्णन करना है। तो ये सब्जी मंडी है विद्यार्थी मित्रों, तो उसके विषय में हम लिख सकते हैं कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी की दुकानें लगी हुई है, दुकानों पर ग्राहक भी खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी अच्छी बिक्री हो रही है क्योंकि वहां पर ज्यादातर ग्राहक दिखाई दे रहे हैं और कोई ग्राहक का राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास भी एक लड़की जो खड़ी है। एक ठेले वाला है, देखो ठेले वाला मतलब लारी, ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रही है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही है। टोकरी में सारी सब्जी रखी हुई है। पीछे 2-3 पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चित्र सब्जी मंडी का है। अभी चित्र के आधार पर हमको कहानी लिखनी है।
तो विद्यार्थी मित्र आप चित्र देखते जाइए कि एक जंगल था, जंगल में एक बड़ा पेड़ था, पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और पेड़ के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। एक दिन की बात है, हाथी पेड़ पर क्रोधित हो गया और पेड़ की डालियां तोड़ने लगा। तब पेड़ बोला, हाथी मेरे को क्यों ऐसे कर रहे हो? तब हाथी ने जड़ से उखाड़ने की कोशिश भी की। पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी में आते जाते लोग मेरे छाया में बैठते हैं। जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है तो पशु पक्षियाँ भी आते बैठते छाँव में, छाँव देता हूँ। तब मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। थोड़े दिन की बात है, बहुत गर्मी कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो गया। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया मेरी छाया में आ जाओ। हाथी ने देखा वो तो वही पेड़ है। हाथी वहां गया, आराम किया और सचमुच उसे चैन मिला। तब पेड़ का बहुत उपकार माना उसने। तो ऐसे हम कहानी लिख सकते हैं चित्र के आधार पर। विद्यार्थी मित्रों, अभी दिए गए चित्रों के बीच में भेद बताओ और वर्णन कीजिए। देखो दोनों में क्या क्या वर्णन है, तो ये आप देखिए। एक चित्र में खेत है, तो बाजू के चित्र में 2 खेत है। एक किसान हल चला रहा है, तो यहाँ पे 2 किसान हल चला रहा है। विद्यार्थी मित्रों आप देख रहे हैं, एक खेत जोता जा रहा है, तो दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे पौधे। 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है, नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। एक बकरी लड़के के आगे है, एक बकरी लड़के के पीछे है। दोनों में यही अंतर है दोनों चित्रों में। तो आप अपनी तरफ से कॉपी में लिख देना जरा देखते देखते। तो अभी हम स्वाध्याय की तरफ जाएंगे। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। कचुम्बर में कौन सी सब्जियां का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने के क्या क्या चीज बनती है? तो विद्यार्थी मित्र हमने सबसे पहले देखा चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीज बनती है। मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। बेगन ने सबको क्या सलाह दी? बेगन ने सबको शांत किया। सबसे पहले आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में हमारी भलाई है। बच्चों को कौन कौन सी सब्जी पसंद है? बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों का नाम, तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों का नाम आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद, सूरन गुजराती में आदि। बेलों पर कौन कौन सी सब्जी होती है? बेला ऊपर तो ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती है। अभी हम प्रश्न 2 के ऊपर जाते हैं। तो वहां सब्जियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में बताइए। बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। टमाटर का रंग लाल, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर और अनेक बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद बिल्कुल कड़वा है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, लेकिन करेला खाना चाहिए। लौकी हरे रंग की होती है, लंबी होती है, उसकी सब्जी भी बनती है और हलवा भी बनता है।
गाजर, गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक वर्ष नुकीला होता है। चित्र के आधार पर लेखन के लिए विद्यार्थी मित्रों, ये हमने देखा तो सब्जियों का आगे वही आप इसमें लिख देना। उसके बाद आता है चित्र सब्जी मंडी का है। विद्यार्थी मित्रों, आगे मैंने बोला ऐसे ही गांव में सब्जी मंडी होती है तो तरह तरह की सब्जियां बिकती हैं। लोग ठेले में नीचे बैठ कर और दुकान में सब्जी बेचते हैं, उसके साथ फल भी बेचते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मातृभाषा में मत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मातृभाषा गुजराती એટલે ગુજરાતીમાં આપણે આનો અનુવાદ કરવાનો છે। પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બહુ ભૂલ કરે છે, ઈની વસ્તુ લખી નાખે અથવા એનો કોઈ જવાબ લખે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, માતૃભાષા એટલે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। તો પહેલા જોઈએ આપણે તો सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो बधी शाकभाजियों मारा वगर अधूरी छे। गाजर से हलवा बनता है, गाजर थी हलवो बने छे। मसाला, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब ज लाभदायक छे। बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सुई गया। तो आगे हमने देखा बेलों पर और जमीन पर कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो यहाँ देखिए तो जमीन के ऊपर, बेलों के ऊपर और जमीन के नीचे तो ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम आदि जमीन के ऊपर बेलों पर होती है। जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जी तो धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन। जमीन के नीचे आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमी कंद आदि। अभी हम यहाँ अनुसार देखिए शब्दों के अनुसार तो प्रशंसा, तो निंदा, उसके बाद है अधूरा तो पूरा, पसंद तो नापसंद, भलाई तो बुराई, शांत तो अशांत। तो यह हमने देखा तो ये पाठ 9 में कैसा शोर सब्जियों के बारे में है। विद्यार्थी मित्र अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखिए। अस्तु।